दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया में तो 24 घंटे नरेंद्र मोदी छाए रहते हैं। वो राम मंदिर का उद्घाटन करने जाएंगे, उस वक्त तो आप देखिएगा ही। अभी वो अयोध्या में रोड शो करने गए, तब आपने देखा मन की बात का लाइव प्रसारण होता है। और देश में नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। क्या ये वास्तव में सही है, या ये केवल गोदी मीडिया का अपना परसेप्शन है? गोदी मीडिया में जो शेर 56 इंची छाती वाले नरेंद्र मोदी बनाए गए हैं, उनके असली हालत दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं, बंगाल में दिखाई पड़ते हैं, गुजरात से लेकर के आप उत्तर प्रदेश तक कह सकते हैं। पश्चिमी जो भारत है और नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य हैं जहां पर नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता है। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा बंगाल की। बंगाल वो राज्य है जहां की एक छत्र शेरनी ममता बनर्जी, लगातार 3 बार से वो मुख्यमंत्री हैं। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है। विधानसभा के चुनाव में जो 2021 में हुआ था, 292 विधानसभा की सीटों पर अमित शाह ने नारा दिया था 200 पार, लेकिन मिली कुल मिलाकर के 77 पर 100 भी पार नहीं कर पाए। और टीएमसी ने 213 प्लस 2 माने 215 सीटें जीत करके 3/4 बहुमत प्राप्त किया। लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकी। सच्चाई यह है कि अब तक कई विधायक बीजेपी से निकल करके टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। 7 विधायक तृणमूल कांग्रेस में जा चुके। और ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 2021 से जो 8 उपचुनाव हुए हैं उसमें अनवरत बीजेपी चुनाव हारी है। एक भी उपचुनाव बीजेपी नहीं जीती है। और जो बड़े नेता थे टीएमसी से, कुछ गए थे बीजेपी में, कुछ और दूसरे राजनीतिक दलों से गए थे, कुछ सेलिब्रिटी थे। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सेलिब्रिटी के जरिए जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। मिथुन चक्रवर्ती आए, बाबुल सुप्रियो आए, टीएमसी से मुकुल राय को उन्होंने लिया था, और भी कई नेता, जो उसमें दिलीप घोष जैसे लोग भी हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं। ये सारे नेता बीजेपी में गए थे। हालांकि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि दीदी का ही खेल था। जो खेल अमित शाह करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं, कि कई बार अपने ही लोगों को शिफ्ट करते हैं, फिर वो वहां खेल खराब करके चले आते हैं। बंगाल में ये सिक्का नहीं चलता है अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का। वहां तो सिर्फ बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी का राज चलता है। और वही हुआ। उसके बाद एक एक करके वे तमाम नेता टीएमसी में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद थे, वो टीएमसी में लौट आए। बाबुल सुप्रियो ने तो 2021 में रिजाइन करके वो चले आए। आसनसोल सीट से सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसी सीट पर सिन्हा साहब चुनाव जीते टीएमसी की तरफ से। अब ये जो हालात हैं, इन हालातों में बंगाल में अमित शाह और जेपी नड्डा गए थे 1 सप्ताह पहले। वो दोनों लोग जानते हैं कि बिहार, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश भी, अगर इंडिया अलायंस मजबूत होता है तो ये उनके सारे गढ़ टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। महाराष्ट्र में तो इस समय शरद पवार यात्रा करते हैं। 84 साल की उम्र में महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार वहां खरीद ली गई, तोड़ दी गई। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा, और उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का
की जिम्मेदारी अपने सिर पे ली थी। भाग गए थे आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे लोग। तो वो, हालांकि उद्धव ठाकरे को तो आमंत्रण भी नहीं मिला राम मंदिर के उद्घाटन में। उन्होंने कहा कि हम अपने से जाएंगे। तो उस महाराष्ट्र में एक तो मराठी मानुष की बात है, मराठी अस्मिता की बात है, और उस पर उद्धव ठाकरे को जिस तरह से अपमानित किया गया सरकार तोड़ करके, तो वो वहां पे पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार, लालू, कांग्रेस, वामपंथी, ये राजनीतिक दल वहां पर जड़े जमाए हैं, वहां पे कोई आसरा नहीं दिख रहा है। तो अमित शाह बंगाल की तरफ कूच कर गए हैं। खुद उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है वहां की, और आज ही 42 सीटों में से हर सीट पर एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। एक नई स्ट्रेटजी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी, बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी, और टीएमसी के खाते में आई थी 34 सीटें, 34 सीटें। 2019 में जब बड़ी मेहनत की बीजेपी ने, तब 18 सीटें जीती, और 18 में 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब केवल 16 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीट है बंगाल बीजेपी के पास। इधर जो घटनाक्रम हुआ है उसमें महुआ मोइत्रा को आप देख लें, जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई है। वो प्रकरण आप सबको मालूम होगा कि उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे के बदले में सवाल पूछे। एक उद्योगपति मित्र के जरिए वो सवाल उनके पास आए। उन्होंने पासवर्ड दिया हुआ था पार्लियामेंट का। जो जांच कमेटी बैठी उसमें उसने भी बहुत उटपटांग सवाल किए महुआ मोइत्रा से। उन्होंने रिएक्ट किया, और ओम बिरला के जरिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इधर एक और प्रकरण आया था कल्याण बनर्जी का, कि जिन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। अब मिमिक्री करना लोकतंत्र में कब से गुनाह हो गया। ये 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसे बंगाल में ममता बनर्जी उठाने वाली है। एक बंगाली अस्मिता का सवाल, और बंगाल में ये गुजराती लॉबी क्यों नहीं सफल हो पाती है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं सफल होने जा रही, क्योंकि महाराष्ट्र के तमाम प्रोजेक्ट उठा करके वो अपने गुजरात में ले गए। महाराष्ट्र की जमीन पर अब अंबानी और अडानी का कब्जा है एक तरह से। तो वो मराठी मानुस और इधर बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर का मसला, उसकी आइडेंटिटी का मसला उठेगा। और जब नरेंद्र मोदी ने राम को सामने किया तो उन्होंने दुर्गा चालीसा पढ़ा। वो शक्ति का केंद्र है बंगाल। तो ममता बनर्जी से पंगा लेना ठीक नहीं है, अमित शाह को भी। लेकिन वो जानते हैं कि इस समय हम कहां से लोकसभा की सीटें बढ़ा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो गलत जगह निशाना लगा रहे हैं। बंगाल के हालात आज ये हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी निकल गए बीजेपी से, बाबुल सुप्रियो भी निकल गए, शुभेंदु अधिकारी भी निकल गए, मुकुल राय, बाबुल सुप्रियो, ये सारे लोग वापस चले गए। टीएमसी में चले गए, कुछ बीजेपी से बाहर हो गए। कुछ आईएएस अधिकारी जरूर लाइन में हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको आगे किया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। तो कैसे वो 35 का जो टारगेट दिया है अमित शाह ने कि 18 की जगह पर इस बार 35 सीटें जीतेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो गोदी मीडिया पर बनाया गया जो शेर है वो बंगाल में जाकर के ढेर हो गया है। और दार्जिलिंग जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, जहां पिछले 15 साल से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है, इस बार वहां पर हार तय नजर आ रही है। तो कोई प्रत्याशी ही तैयार नहीं है। और अब जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं कि वहां कुछ सेलिब्रिटी लाएं, कुछ जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं उनको लेकर के आए। वो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि हश्र क्या होगा। सेलिब्रिटी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। वो बंगाली अस्मिता का सवाल है। तो ऐसे में जहां आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वहां आप
42 में से 35 सीटें जीतने का संकल्प कर रहे हैं। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये लक्ष्य वहां पर पूरा नहीं होने जा रहा है। बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और ममता बनर्जी, उनके सामने बंगाल में तो कोई नहीं टिक सकता। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, यहां इंडिया अलायंस नहीं होगा। कई सीटों पर तो वहां इंडिया अलायंस के बीच ही फाइट होगी। टीएमसी का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर होगी। तो ऐसे में 35 का जो लक्ष्य रखा गया है वो कैसे पूरा होगा, और यहीं से नरेंद्र मोदी के दिल्ली के जाने का रास्ता भी रुकने वाला है। बंगाल के हालात तो ये है, बाकी और राज्यों की स्थितियां एक एक करके हम बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।